हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे देवी प्रसाद राय चौधरी जी के बारे में, जो एक फेमस मूर्तिकार थे। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इनका जन्म जो है 1899 में होता है और इनका जो मृत्यु होता है 1975 ईस्वी में होता है। वे हैं आपके देवी प्रसाद राय चौधरी जी। ठीक, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि जीवन के बारे में। देखिए, भारत के रोंदा कहे जाने वाले देवी प्रसाद राय चौधरी की पहचान देश में एक श्रेष्ठ मूर्तिकार के साथ साथ एक कुशल चित्रकार के रूप में किया जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस कलाकार को कला आलोचक, परंपरावादी चित्रकार, अकादमी शैली का मूर्तिकार बताते हैं, जो पूरी तरह सही नहीं है। सच्चाई यह है कि परंपरा के स्वीकार के बावजूद वे प्रगतिशील चित्रकार थे। कौन से चित्रकार थे? प्रगतिशील चित्रकार थे। आगे देखते हैं। मूर्ति शिल्प में नवोन्मेषी प्रतिभा के उत्कृष्ट प्रमाण थे। उनका 5 फीट 8 इंच लंबा कद, 48 इंच चौड़ी छाती और रोमन आकृति जैसी बृहद आकार ओज गति युवा पीढ़ी को अचंभित करती थी। अपनी आदतों के मामले में बहुत नियमित थे। वे दिन प्रतिदिन क्या करते थे? योगा करते थे और क्या घंटों काम भी करते थे। अपने शरीर को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते थे, इसीलिए बहुत हेल्थी रहते थे और घंटे ज़्यादा काम करते थे। और ये बहुत ही क्या बढ़िया मेज़बान भी थे। चुनिंदा लोगों का ही साथ पसंद करते थे। क्या? चुनिंदा लोगों का ही वो साथ पसंद करते थे। वे बच्चों को बेहद चाहते थे और उनके लिए अपने पास मिठाई भी रखते थे और अपने काम व स्टूडियो के अलावा अन्य चीज़ों में उन्हें कोई वास्ता न था। केवल अपने स्टूडियो पर ज़्यादा ध्यान देते थे और उनके जो सारे घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी जो थी, कौन थे? उनकी पत्नी चारुलता को करनी पड़ती थी या निभानी पड़ती थी। बिल्कुल ही क्या है, अपनी कला में ही सक्षम रहते थे। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 15 जून 1899 ईस्वी में अविभाजित, जब भारत विभाजन नहीं हुआ था, भारत के रंगपुर जिले के ताजहट वर्तमान बांग्लादेश के एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था। जमींदार परिवार होने के कारण उन्हें वह हर सुख सुविधा मिली जो समृद्ध परिवार के बच्चे को मिलती हैं। उनका बचपन ताजहट में व्यतीत हुआ और जब उम्र जब पढ़ने लायक हो गई तो उनके परिवार वालों ने उनका नामांकन कहाँ? खिलात स्कूल में करवा दिया। उसके बाद तत्कालीन समय में वे जो है वो शिक्षण वहाँ क्या लेना शुरू कर दिए। धीरे धीरे क्या होता है, देवी प्रसाद ने यहाँ रेखांकन, चित्रकला, मिट्टी मूर्ति बनाने के अपनी क्या आधार जो असाधारण प्रतिभा को संस्था में शिक्षकों को चौंका देने वाले काम किए इन्होंने। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता से ही दूसरे संस्था मित्र इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवाया गया। कला में उनकी विशेष रुचि को देखकर उनके पिताजी उमा प्रसाद राय चौधरी जो सन 1914 में महान कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के पास ले गए। उनके पिता है जी उमा प्रसाद चौधरी जी थे। अवनींद्रनाथ ने क्या उनमें कलाकार होने के सारे गुण को भांप लिया। ठीक, देखिए जो कलाकार रहता है वो चीज़ों को समझ जाता है। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला की अनुमति दे दी। फिर क्या हुआ, देवी प्रसाद राय चौधरी अवनींद्रनाथ टैगोर के संगनिध में रहकर कला अभ्यास करना शुरू कर दिए। कला अवनी बाबू ने केवल उनका कुशल मार्गदर्शन किया, वरन उनके एक सफल कलाकार बनाने में हर संभव प्रयत्न किया। इतना ही नहीं कि कलाकार बना दिया, सफलता को भी उनको दिलाया। इस समय उनकी भेंट एक इटालियन चित्रकार सिग्नियोर बोस से हुई, जिनसे श्री राय चौधरी ने पाश्चात्य पद्धति में सजीव चित्रांकन करना तथा जीवंत छवि तैल रंग बनाने का गुर सीखा। सच्ची लगन की चित्रकारी करने पर देवी प्रसाद ने अपने गुरु अवनी बाबू के मन शीघ्र ही स्थान बना लिया। मतलब उनको क्या है, अपना स्थान बना लिया, मतलब उनको अपना अच्छा सा शिष्य बन गए और उनको गुरु मानने लगे। इस तरह से वो प्रतिभाशाली शिष्यों में गिने जाने लगे। ठीक, देवी प्रसाद राय चौधरी जी।
और इनकी इस पहचान से प्रभावित होकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने उन्हें पश्चिमी शैली में प्रशिक्षण देने के लिए अध्यापक के रूप में रख लिया कि आप शिक्षक बनिए और वहाँ पर क्या है, कला की शिक्षा दीजिए। इसी समय उन्होंने प्रख्यात मूर्तिकार हृदय राज चौधरी के निर्देशन में मूर्तियों की मॉडलिंग करना सीखा। बाद में मूर्तिकला में विशेष प्रशिक्षण लेने के लिए इटली भी गए। तो ऐसे कलाकार को अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टेड आएगा। एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में उनकी पहचान में देवी प्रसाद राय थोड़ा समय लगा, परंतु जल्द ही वे महत्वपूर्ण मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान में सफल हो गए। उनकी कृतियों की प्रदर्शनी लगने लगी और पुरस्कार मिलने लगे और उनकी कृतियां और व्यापक स्वीकृति मिलने लगी। इसी बीच उनके चित्र मॉडर्न रिव्यू, प्रवासी संपादन कौन रामान चटर्जी तथा द स्टूडियो जो लंदन में और द स्टूडियो इंटरनेशनल अमेरिका में है आदि जर्नल में उनका क्या हो गया, प्रकाशित होना शुरू होने लगा। ठीक, धीरे धीरे विश्व लेवल पे भी काम करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। सॉरी तरह से कला कई तरह से कला जगत में देवी प्रसाद ने कद निरंतर बढ़ाते गए और अपनी दुनिया के महत्वपूर्ण कलाकारों में गिने जाने लगे। 1929 में देवी प्रसाद राय चौधरी चेन्नई की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट फाइन आर्ट जो आरंभ में इनका नाम मद्रास स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के रूप में चर्चित है, वे भारतीय प्राचार्य प्रिंसिपल नियुक्त किए गए वहाँ पे और उन्हें चेन्नई की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट के प्राचार्य पद पर भी रहे। आगे देखिए क्या होता है। रहकर पश्चिमी शैली जो दक्षिणी भारत में बंगाल शैली का पौधे रोपने और पल्लवित करने का उल्लेखनीय कार्य वहाँ पर उन्होंने किया। 1937 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने देवी प्रसाद को एमबीबी के सम्मान से सम्मानित किया। कौन सम्मान? एमबीबी किया। और 1957 ईस्वी में यहाँ रहकर उन्होंने अपने बहुमूल्य कृतियों की रचना की। कौन सी बहुमूल्य कृतियों की रचना की? मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट में आधुनिकता का सूत्रपात उनके द्वारा हुआ था। ठीक है, आधुनिकता का सूत्रपात उनके द्वारा हुआ। आगे जो है 5 अगस्त 1994 ईस्वी में नवनिर्मित ललित अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1954-60 ईस्वी तक इन्होंने कार्यरत किया और तत्कालीन जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये मनोनीत हुए और वे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक आर्ट पेरिस की भारतीय समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। किसके? ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें जो वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इसीलिए जो है इस जो है वीडियो हम लाए आपके लिए है कि एक एक लाइन अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई भी पेपर में कहीं से भी उठाए तो गलती होने का चांस ना रहे। एक एक लाइन यहाँ पे याद कर लीजिएगा। वर्ष 1955 ईस्वी में जापान के टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष प्रेसिडेंट चुने गए और 1958 में भारत सरकार ने उन्हें तीसरे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। ठीक, आगे देखते हैं। 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी के फेलो रत्नशिव चुने गए। उसके बाद 1966 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, ठीक है, बातें करते हैं, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में उन्होंने डिलीट की उपाधि से सम्मानित किए गए। देवी प्रसाद राय चौधरी का चित्रकला और मूर्तिकला दोनों पर समान रूप से अधिकार प्राप्त था। एक और विवास पद्धति में रंगों तथा रेखाओं को उकेरते थे, दूसरी ओर माटी में फंसे मूर्तियों को गढ़ने का निरंतर अभ्यास से उन्होंने 2 विधाओं में महारत हासिल भी की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि कला गुरु, ठीक, अवनिंद्र नाथ के शिष्यवत में उन्होंने उन्हीं की इजाज़त पर ठाकुर शैली का अनुकरण कर अपनी कला यात्रा प्रारंभ की। देवी प्रसाद राय चौधरी के आरंभिक कार्यों में वास्तु शैली प्रभावित रही, जिसमें वो रेखाओं की गतिमय और संवेदनशीलता के साथ साथ समतल प्रभाव के लिए गहरे रंगों का प्रयोग भी दिखाई देते शुरू हो गया। वस्तुतः रेखांकन व्यवहार एवं वास्तु पद्धति में इतने निपुण हो गए कि कई बार तो अवनींद्र नाथ के चित्रों और उनके चित्रों को पृथक करना कठिन हो जाता था कि अलग कि गुरु कौन बनाया है और चेला कौन बनाया है, ऐसे ही स्थिति हो जाती थी, इसको भ्रामक स्थिति कहते हैं।
देवी प्रसाद राय चौधरी शुरुआती काम में मिथकी और पौराणिक आख्यानों से लिए गए चित्रों को अधिक दिखाई देते थे और इसके साथ साथ उन्हें वास्ट टेम्परा मिश्रित तकनीक के दृश्य चित्र अंकित किए। पर जापानी दृश्य चित्रों का भी उन्होंने खास प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य शैली के प्रशिक्षण के बाद जीवन यथार्थ को अधिक संजीवनी से क्या जानने और उसमें काम करने की तीव्रता को उन्होंने विकसित किया। ठीक, तो ऐसे महान कलाकारों को आपको पढ़ना एकदम बेहद उचित है, क्योंकि इससे हर बार पेपर में कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक, यही कारण है कि बाद में उन्होंने श्रमिक और समाज के उपेक्षित वर्गों को अपनी कैनवास पर जगह दिया और देवी प्रसाद राय मॉडलों से मुक्त ले अब भारतीय जनजीवन में व्याप्त गरीबी और लाचार को देखकर वहाँ पे क्या है चित्रित करना शुरू कर दिए। आगे देखते हैं। 1922 में घनवाद का आलंबन करके देवी प्रसाद राय चौधरी ने रविन्द्रनाथ टैगोर का एक पोर्ट्रेट चित्र किया और मूर्तिकला की छाप वाला जल रंग से चित्रित यह पोर्ट्रेट आज भी चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण बना। ठीक, ये आगे देखते हैं। तो इस तरह जो है कला समीक्षक के अनुसार, एक कला समीक्षक हैं कौन, उनके अनुसार देवी प्रसाद राय चौधरी जैसा शरीर रचना शास्त्री भारतीय कला जगत में शायद दूसरा रहा। वो शरीर को ऐसा मांसल जैसे संघर्ष होता है, शरीर तो फूल जाता है, नसें नसें, उस तरह से उन्होंने मूर्ति को बनाई थी, शायद कोई तो नहीं रहा होगा। जल रंग में और तेल रंग में दोनों में उनका अद्भुत अधिकार था तथा वे दोनों ही माध्यम में बनाए गए चित्रों को में प्रत्यक्ष या सादृश्य का अंकन गजब का होता था। क्या तेल रंग में बने केचुए पहाड़ी सैर हिल स्केप्स अद्भुत ताजगी के लिए हुए हैं। तेल रंग में एक कृत धुंधली किनारा वास्तविक प्रतीत देने वाली शैली में है। गौरतलब है कि चित्रकार के रूप में रंग उनके सधे थे और कैनवास पर उनका नियंत्रण था। ठीक है, अच्छे से चित्र को लगाते थे, उनको लगाने की तकनीक बहुत अच्छी थी तथा छाया और प्रकाश में समानुपातिक संयोजन में उनका कोई जवाब नहीं था। इसी गुण को देखकर कुछ समीक्षकों को उनमें रेखा तथा टिशियन जैसे लावण्य चीज दिखाई देना शुरू हो गई या दिखाई देती थी, नजर आती थी उनको कि क्या है, जैसा वो टिशियन किया है ऐसा इन्होंने भी प्रयोग किया है। हकीकत जो भी हो, परंतु तथ्य ने देवी प्रसाद राय चौधरी को भारतीय कला जगत में अद्वितीय कला बना ही दिया। अपने दीर्घ जीवन में, ठीक है, और देवी प्रसाद राय चौधरी ने असंख्य चित्र को बनाए और मूर्ति को भी इन्होंने बनाया। देखते हैं कुछ इनके इम्पोर्टेंट देखिए चित्र हैं। ठीक है, घूंघट जैसे ये पतझड़ वाला है फूल, और उसके बाद मतलब प्राकृतिक वाला है, और ये देखिए जो आज़ाद मतलब गांधी जी चले, तो ऐसे मतलब तमाम प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन जैसे चित्र को उन्होंने बनाए थे। मांसल शरीर को, जिस तरह शरीर देखिए मांसल है दिखती है, उसी तरह इन्होंने शरीर को बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। और जब आंदोलन के लिए चले थे तब देखिए उनके पीछे महिलाएं भी कुछ थी जो आंदोलन में शामिल हुई थी। ऐसा चित्र उन्होंने बनाया है। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन के चित्र उन्होंने बनाए थे राष्ट्रीय समारोह के रूप में। मद्रास में रहते हुए उन्होंने जो प्रमुख कृतियाँ बनाई उनमें हरा और सुनहरा ग्रीन गोल्ड टेम्परा में जो रॉयल एकेडमी लंदन में है, तूफान के बाद अथवा आफ्टर द स्टॉर्म जल रंग जापानी तकनीक में, इनका संग्रह जो है रॉयल एकेडमी लंदन में है। फूल उन्होंने बनाए पेस्टल में, पुजारी ने बनाया तैल रंग में, ठीक, और निर्वाण बनाया तैल रंग में, ताजमहल की गुड़िया जल रंग में, दुर्गा पूजा का जुलूस तैल रंग में, अभिसारिका जल रंग में, भूतिया और तिब्बती की बालिका नेपाली लड़की लेप्चा कुमारी जब वर्षा आती है, ये सब टेम्परा और वास में बनाया हुआ है। हिमालय में उषा काल और ऐसे प्रकार के चित्र उन्होंने बनाए। उषा काल, सिर्फ फाउल वेदर, अप्रोच ऑफ मिस्ट आदि, और नेपाली भूटिया तिब्बती और संथाली इस जनजीवन में और वहाँ के नारियों को चित्रित करने के लिए प्रख्यात रहे हैं। और जो भूतिया युवती है शीर्षक चित्र में बोम्बले की प्रदर्शनी तथा कमल सरोवर शीर्षक चित्र ने इंग्लैंड में उनके चित्र पर्याप्त ख्याति अर्जित की। राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में उनके 3 महत्वपूर्ण चित्र भिखारिन कागज पर टेम्परा, भूदृश्य कागज पर जल रंग और तथा गंदी बस्ती कागज पर तैल रंग इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक,
याद भी कर लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा उसमें। निश्चित तौर पर देवी प्रसाद राय चौधरी एक श्रेष्ठ चित्रकार थे, परंतु उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि मूर्तिकार के रूप में हुई, ज़्यादातर ठीक है के रूप में थी। हृदय राय चौधरी ने उन्हें क्या काट कर बनाने के बजाय मिट्टी को जोड़कर मूर्ति बनाने की भी पद्धत सिखाई थी। उनके मूर्तिशिल्प पर रोंदा का गहरा प्रभाव था और वे बोद्रेल, हेनरी मूर, जैकब एप्स्टीन और जैसे मूर्तिकारों को भी पसंद करते थे, किंतु नए नए माध्यमों में प्रयोग को पसंद नहीं करते थे, जबकि मूर और एप्स्टीन अपने प्रयोगधर्मी मूर्तिशिल्पों के कारण ही याद किए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मिट्टी को साध लेने, कह रहा है कि मिट्टी को साध लेने के कारण देवी प्रसाद के मूर्तिशिल्पों में प्रयोग न्यूनतमता के बावजूद वह जादू है जो दर्शक के मस्तिष्क से आसानी से उतरता नहीं है। उनकी प्रतिमा हृदय में उभरती हैं और अनायास ही मिट्टी में ढल जाती है। यद्यपि एक मूर्तिकार के रूप में तराशने की अपेक्षा ढाई में भी अधिक निपुण थे। किसमें? ढाई में। इसके बावजूद तराश कर बनाए गए मूर्तियाँ उनकी प्रसिद्धि के कारण बनी। तराश कर जो मूर्ति बनाते थे वही उनकी फेमस की सबसे बड़ा चीज़ें बनी और उसी के कारण ये फेमस भी हुए। मांसपेशियाँ उन्होंने विशेष पर ध्यान दिया। यथार्थ और वास्तविक अंकन उनका प्रिय था। जैसा देखते थे, जैसा दिखता था व्यक्ति, उसी तरह वह बनाते थे। देवी प्रसाद में प्राणों की थिरकता देखना चाहते थे और सन 1925 ईस्वी के आसपास वे देश के प्रथम कोट के मूर्तिकार भी माने जाने लगे। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। 1924 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम अपने पिता की मृण मूर्ति माई फादर शीर्षक से बनाई, जो इम्प्रेशनिक रीति या प्रभाववादी शैली की श्रेष्ठ कृति के रूप में स्वीकृति मिली। इस कलाकार के सामने सभी है मतलब जो पोर्ट्रेट चित्र बनाया जाता है, चेहरा वगैरह, और आवक्ष मूर्ति बनाने के लिए सीबी कुमार स्वामी, शास्त्री मुख्य न्यायाधीश मद्रास, सर जीटी बोवर, गवर्नर उड़ीसा और त्रावणकोर के महाराज तथा नवाब अब्दुल हकीम आदि ने बैठक दी। और इसके अलावा बहुत लोग इनको पूछते थे, आवक्ष और मूर्ति जो बनाते थे पोर्ट्रेट, इसकी वजह से। इसके अलावा जो है एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सर सीपी रामास्वामी अय्यर, CR रेड्डी और RK खड़मुखम आदि की सही भी तस्वीरें की मदद की थी बनाने में। डॉक्टर मुल्कराज आनंद के मतानुसार मी टैम्पे के व्यक्तित्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। किनके? मी टैम्पे के, जिसमें देवी प्रसाद राय ने एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के आंतरिक जीवन की यथार्थ से परे खोज का एक उल्लेखनीय प्रयास किया और घर और विद्यालय दोनों क्या है उनके स्टूडियो ही थे। चलिए आगे देखते हैं हम और क्या क्या इन्होंने ख्याति की थी अपने जीवन काल में। देवी प्रसाद ने कई विशालकाय सार्वजनिक मूर्तियाँ बनाई जो वर्तमान में भारत के कई खुले जगहों पर स्थापित हैं। उनमें से मौलिक दृष्टि, कुशल निष्पादन, आकार, स्पेस परिकल्पना अनुपम है। मिट्टी के अलावा उनकी ज़्यादा बड़ी कृतियाँ कांस्य में निर्मित हैं और उनके उल्लेखनीय मूर्तिशिल्प में त्रावणकोर मंदिर में हरिजन परिवेश की उद्घोषणा है। ध्वंस देवता प्लास्टर त्रावणकोर कला दुर्ग में स्थापित हैं। जब जाड़ा आता है जब जाड़ा आता है को अंग्रेजी में कहते हैं वेन विंटर कम, एकांश में और स्नान के बाद आफ्टर बात, ये वाला चित्र इन्होंने बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ इन्होंने किया था। ठीक है, तो अच्छे से समझते चलेंगे आज। चलिए अगला हमारा अंतिम प्रहार, भूख से पीड़ित, विक्टिम ऑफ हंगर कांस्य। यह लय 1962 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और श्रीमती चारुलता राय चौधरी, ठीक, जो 1993 ईस्वी में प्लास्टर। और महात्मा गांधी कांस्य श्रम की विजय 1954 में कांस्य के भी है। शहीद स्मारक कांस्य, दांडी मार्च, स्वतंत्रता का स्मारक कांस्य, ये सब इन्होंने बनाए हैं। और उनकी प्रतिभा का उच्चतम बिंदु कहीं जा सकती है। ये सब चीज़ें जो बनाए हैं इनकी क्या है ख्याति का ही बहुत बड़ा अंश है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा शहीद स्मारक बना हुआ है जो श्रम की विजय तथा स्वतंत्रता स्मारक देवी राय चौधरी की क्या अमृत
ठीक है, की तरह दिखती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग, उसको समझिए। कह रहा देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक, द्वारा श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति शिल्प के 2 संस्करण निर्मित किए गए हैं। प्रथम 1954 ईस्वी का है और नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के परिसर में स्थापित हैं। द्वितीय वर्ष 1959 ईस्वी का यह चेन्नई तमिलनाडु के मरीना समुद्र तट पर स्थित है। कांस्य माध्यम में निर्मित इन दोनों मूर्ति शिल्पों में 4 राजमिस्त्रियों का एक समूह पत्थर के एक बड़े टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और ठीक है, और इसमें क्या और चीज़ इन्होंने जिक्र किया है, इसमें विषम परिस्थितियों का द्वंद्वत और कसमकस को उकेरा गया है और इस कृत्य का संयोजन मूर्तिकार की दक्षता का जीवन का क्या है, प्रमाण दिखाई देता है। शहीद स्मारक मूर्तिशिल्प पटना सचिवालय भवन के बाहर स्थापित है। कहाँ पे है शहीद स्मारक? पटना में है। कहाँ पे और किस जगह है? सचिवालय के सामने है। 7 शहीद की स्मृति है जो स्कूल के विद्यार्थी थे और इसमें प्रत्येक आकृति 4 मीटर की है और कांस्य निर्मित यह सार्वजनिक मूर्तिशिल्प वर्ष 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय पर राष्ट्रध्वज फहराने के उद्गृत इन विद्यार्थियों, ठीक है, आगे देखते हैं, कि अमरता की बात कर रहा है, जो विद्यार्थी थे उस समय, अमरता का प्रतीक है और जिन्होंने अपनी जान गंवाकर मंजूर किया पर राष्ट्रीय ध्वज को झुकाने नहीं दिया। इन मूर्तियों को इटली में ढाला गया तथा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री जयराम दास दौलताराम ने इसकी आधारशिला रखी। कौन रखी थी? जयराम दास दौलताराम ने। ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, एक एक लाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग और 3 मूर्ति मार्ग की संधि पर सड़क के किनारे स्थापित विशालकाय मूर्ति शिल्प स्वतंत्रता स्मारक दांडी मार्ग, जिसमें बनाने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देवी प्रसाद राय चौधरी को सौंपा था कि आप इस तरह का मूर्ति बनाइए। 29 मीटर लंबी सतह पर 4 मीटर ऊंची 11 कृतियों के संयोजन से बनी कृति अनेकता में एकता का संदेश देती है और प्लास्टर कास्ट और फिर कांस्य में ढले इस विशाल मूर्तिशिल्प में सबसे आगे लंबी छड़ी हाथ में लिए आगे बढ़ती हुई आकृति गांधी जी की है। ठीक है, जो हम आपको ऊपर दिखाए हैं, जो गांधी जी सबसे आगे हुए हैं। और इस कृत्य में कि लोग नमक सत्याग्रह से क्या जोड़कर देखते हैं, इसको जो हम देखते हैं किसको, नमक सत्याग्रह आंदोलन उसको जोड़कर देखा जाता है। इस मूर्ति शिल्प में देवी प्रसाद राय चौधरी की मृत्यु के बाद 1982 ईस्वी में स्थापित किया जा सका था। देवी प्रसाद राय चौधरी ने रामकृष्ण मिशन लखनऊ के लिए भी 4.5 मीटर लंबी स्वामी विवेकानंद का सही क्या है पूरे की थी। इतनी बड़े बड़े मूर्ति इन्होंने बनाए थे। देवी प्रसाद राय चौधरी कलाकार के साथ साथ पहलवान, शिकारी, लेखक, नाविक, संगीतकार, वंशी वादक। सोचिए, ये कलाकार के साथ साथ पहलवान भी थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या करते थे, काम करते थे, सुबह शाम एक्सरसाइज करते थे। और शिकारी, लेखक, नाविक, संगीतकार भी, वंशी वादक भी थे। पहलवान के रूप में उनकी कुछ कुश्तियाँ क्या है जानी मानी रही हैं। शिकारी, ऐसे जंगलों की धुन सवार होने पर कई कई रातें शेर व अन्य जंगली जानवरों के शिकार में गुजार देते थे। सोचिए कितना बड़ा शक्तिशाली पावर, अपने शेरों का शिकार करने जाते थे। ऐसा चित्रकार अपने किसी के बारे में सुना होगा या नहीं देखा भी होगा। लेखक के रूप में प्रवासी, भारतवर्ष और क्या है शनिवार रहे, तो उनके हर चीज़ इनके क्या है फेमस रही है। हर चीज़ के बारे में इन्होंने क्या है जानकारी रखी और काम भी किए थे, जानकारी भर ही नहीं रखे थे। चिट्ठी जैसी पत्रिकाओं के लेख प्रकाशन कर अपनी पहचान बनाई। कुछ पुस्तकें भी लिखी। वे अपने बांसुरी वादक से सभी को इस तरह मुग्ध कर देते थे कि कलकत्ता में उनके मित्र आज भी याद करते हैं। बांसुरी वादक ये नहीं कि नाम मात्र के थे, लीन भी रहते थे बांसुरी वादक में, मूर्तिकार में, ठीक है, चिट्ठी मतलब पत्रकार में। ये सब सारी चीज़ें, पत्रकारिता मतलब नहीं कि लेखक में समझिए कि लेखन वाला कार्य भी बहुत अच्छे से किए थे। और आगे देखते हैं हम क्या चीज़ें हैं दिया हुआ ध्यान से।
एक कला गुरु के रूप में वे प्रसिद्ध रहे। उन्होंने कई चित्रकारों और मूर्तिकारों को राजकीय कला विद्यालय मद्रास में प्रशिक्षित किया, जिसमें प्रदोष दासगुप्ता, केशियस पणिकरन, मोक्तपति और कृष्णमूर्ति, पिलका नरसिंहमूर्ति, डी बद्री माधव मेनन के क्या है निवासलू, शांथाराजू, ई पेड्डीराजू, धनपाल, वेणुगोपाल, जे एंथोनीदास, जे सुल्तान अली आदि प्रमुख हैं। गोपाल घोष जैसे श्रेष्ठ चित्रकार, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक दृश्य चित्रकार माना जाता है, ये उन्हीं के शिष्य रहे। ठीक है, जो किसी गोपाल घोष देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य रहे। और देखिए क्या महत्वपूर्ण है, अजंता एलोरा दक्षिण के मंदिरों का स्थापत्य, नटराज की मूर्ति और कोणार्क के सूर्य मंदिर की कलात्मकता को कायल इस कलाकार में परंपरा के प्रति सम्मान था और आधुनिकता को लेकर संतुलित दृष्टिकोण भी था। ठीक, तो और आगे क्या था देखते हैं इस महान कलाकार के बारे में। देवी प्रसाद की बहुमूल्य कृतियाँ राजकीय संग्रहालय चेन्नई, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, जगमोहन राजमहल मैसूर, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद, त्रावणकोर आर्ट गैलरी केरल और दिल्ली। ठीक है, आर्ट गैलरी दिल्ली, आर्ट गैलरी नई दिल्ली तथा देश विदेश में अनेक संग्रहालय एवं निजी संग्रहालय में संग्रहित हैं इनके मूर्ति चित्र जो भी है। ऐसे स्वस्थ प्रसन्नचित व वलिष्ठ कलाकार का निधन 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी को 76 वर्ष की आयु में कलकत्ता में हो गया। वे आधुनिक भारतीय कला के ऐसे व्यक्तित्व थे, ठीक, जिनकी रिक्तियाँ, ठीक है, की भरपाई आज तक कोई कलाकार नहीं कर सका और सही मायने में भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला में क्या सतत हैं ये। और वे नई दिशा देने वाले देवी प्रसाद राय चौधरी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो बताइए ऐसे महान कलाकार को अगर आप पढ़ेंगे तो कितना अच्छा आपके लिए सिद्ध होगा। ठीक है, तो इस महान कलाकार के बारे में अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक एक लाइन को अच्छे से एक एक बार दो बार दोहराइएगा। हम यह गारंटी देते हैं कि अगर आपसे देवी प्रसाद राय चौधरी जी से कोई भी प्रश्न आता है तो आप 100% सही कर ले जाएंगे। बस इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या कमेंट करिए और उसके बाद एक एक लाइन को आप नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट ऐसे नहीं होता कि ये इम्पॉर्टेंट देखिए जो एग्जामिनर होता है प्रश्न कहाँ से पुटअप कर देगा ये किसी को पता नहीं होता। ठीक है, तो हमें सब चीज़ों से क्या है परे होना है, सब चीज़ों से ज्ञात होना है, एक एक कलाकारों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रमवाइज जो है एक एक करके हम क्रम से क्या है कलाकारों को ला रहे हैं और आप उसको पूरा अच्छे से देखिए, समझिए और हल करिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, आपका दिन शुभ हो।